आज आपने हंगर स्ट्राइक तोड़ा है, क्या प्रकरण है, किससे बातचीत? देखिए, किसने भरम फैला रहा है कि मैं हंगर स्ट्राइक तोड़ा हूँ। ये बिल्कुल धार्मिक खबर है। ऐसा भ्रामक खबर से लोगों को बचना चाहिए। मैं अपना हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा हूँ और अभी ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब तक हमारी संपूर्ण मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक मैं कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक में रहूँगा, चाहे क्यों न यह सफ़ेद चादर कफन में बदल जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। आज से पहले पिछले 4 दिनों तक मैं जल और अन्न दोनों का त्याग किया था। तो ये खबर सोनम वांगचुक सर तक पहुंची तो उन्होंने चिंता जताया और वो हमें कॉल किए और कॉल में उन्होंने कहा कि मैं आपके आंदोलन का समर्थन करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन जल को छोड़ना आत्महत्या के बराबर है और आप अच्छे लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको आत्महत्या नहीं करनी है, आपको सरकार के आत्मा को जगाना है। आप जल लेते हुए हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखिए। वो बहुत आग्रह किए, निवेदन किए और उन्होंने कहा कि जब हम जंतर मंतर में आंदोलन में थे तब मैं भी जल और नमक ले रहा था। जब महात्मा गांधी जी भी अनशन में जाते थे तो वह भी जल, नमक, नींबू पानी लेते थे। और जल नहीं लेना आत्महत्या है, तो आपको जल लेना है। हमने टाल मटोल का भी प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे नज़रों के सामने लो तुम, क्योंकि तुम जिद्दी लड़का है, बाद में लेगा कि नहीं लेगा। कहा कि वो अपने कन्फर्मेशन के लिए वो अपने नज़रों से जल ग्रहण कराया। तब मैं एक शर्त रखा कि मैं तभी जल लूँगा तब मेरा शर्त आप स्वीकार करेंगे। और हमने शर्त रखा है कि जिस प्रकार नीट के स्टूडेंट्स को अपने जंतर मंतर में भूख हड़ताल बैठ करके न्याय दिलाया है, उसी प्रकार आप हमें वादा करिए कि 26 सालों से त्राहिमाम झारखंड के छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिलती है तब तक आप आशीर्वाद देते रहेंगे, मनोबल बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने मेरे शर्त को स्वीकार करते हुए वादा किया कि मैं हमेशा रहूँगा। मैं उन्हें आने का भी आग्रह किया है, वो उसको भी स्वीकार किए हैं, लेकिन उनका तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो 30% रिकवरी किए हैं। वो तबीयत ठीक होने पर बोले हैं कि हम ज़रूर आएंगे, लेकिन सरकार को आग्रह किया है कि इतना दिन सड़कों पर छात्रों को न रखा जाए। सरकार की तरफ से कोई आया है आपसे बात करने के लिए, कोई पहल हुई है? जी, अभी तक कोई ठोस रूप से पहल नहीं हुई है। हालांकि कोई लोग संपर्क किए हमारे टीम से और कह रहे हैं कि आप लोग का क्या मांग है, लाइए भूख हड़ताल को तोड़िए। लेकिन हमने एक ही लाइन में कहा है, सीधे मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा। हेमंत सोरेन, बात करो या इस्तीफा दो। और कोई कमेटी वगैरह का मैं बीच का कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई बार कमेटी गठित हुई है, जांच हुई है, कार्रवाई हुई है, लेकिन छात्र को एंड रिजल्ट न्याय नहीं मिला है। आज कांग्रेस की कुछ मंत्री, पूर्व विधायक वगैरह लोग आए थे, वो लोग क्या ऐसा श्योर किए कि सरकार से बातचीत करेंगे आपके लिए? ये आश्वासन सबसे हम लोग को भरोसा नहीं है। जब इतना आंदोलन हो रही है, अभी लोग पीटी परीक्षा को भी रद्द नहीं किया है, तो ये कमेटी और ये आश्वासन से हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब सरकार जब वार्ता के लिए आगे आने के लिए तैयार हो रही है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन यहाँ आएंगे और बातचीत करेंगे आपसे? आना पड़ेगा उसको। अगर वो लेट करेंगे तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होगा और जेपी के तर्ज पर एक ही साथ पक्ष और विपक्ष दोनों नष्ट नाबूद हो जाएगा। आगामी विधानसभा सेशन से आपको क्या उम्मीद? 10 अगस्त को विधानसभा मार्च है। मैं संपूर्ण झारखंड वासियों को अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचें और 10 अगस्त का संविधान मार्च को ऐतिहासिक सफल बनाएं।